हेलो दोस्तों, द डिवाइन संसार चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके लिए हम ऐसी ही भक्ति और मनोरंजन व्रत कथाएं लाते रहेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष में कौओं को क्यों देते हैं भोजन। जानेंगे इसके महत्व और कथा के बारे में, और साथ में जानेंगे भगवान राम जी से इस कथा का क्या संबंध है। आज से पितृपक्ष का प्रारंभ हुआ है। इस साल पितृपक्ष 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक चलेंगे। पितृपक्ष में पितरों की आत्म तृप्ति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पितरों की तिथि के दिन श्राद्ध किया जाता है। पितरों की पसंद का भोजन बनाया जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और दान दक्षिणा भी देते हैं। इस दिन एक और काम करते हैं, भोजन का एक हिस्सा निकालकर कौओं को खिला देते हैं। पितृपक्ष में कौओं को भोजन क्यों देते हैं, इसका भी अपना एक महत्व है। पितृपक्ष के समय में या फिर अमावस्या को या किसी श्राद्ध क्रम में आपने देखा होगा कि भोजन का कुछ अंश कौओं को खिला देते हैं। इससे जुड़ी मान्यता यह है कि यदि कौआ उस भोजन के अंश को ग्रहण कर लेता है तो आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि कौओं के द्वारा खाया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका कौआ योनि में जन्म होता है। इस वजह से भी माना जाता है कि कौए के माध्यम से भोजन पितरों तक पहुंचता है। यदि कौआ आपका भोजन दिया नहीं खाता है तो इसका अर्थ है कि आपके पितर आपसे संतुष्ट और प्रसन्न नहीं है। कौओं के अलावा इन्हें भी देते हैं भोजन। श्राद्ध का भोजन सिर्फ कौओं को ही नहीं दिया जाता है, उसका कुछ अंश गौ माता, कुत्ता और पक्षियों को भी दिया जाता है। यदि ये भोजन स्वीकार नहीं करते हैं तो इससे पितरों की नाराजगी का संकेत माना जाता है। अब बात करेंगे कौआ और श्री राम की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने कौआ का रूप धारण किया था। उस कौए ने एक दिन सीता जी के पैर में चोंच मार दी। यह घटना राम जी देख रहे थे। उन्होंने एक तिनका चलाया तो वह कौआ की आंख में जाकर लग गया। इससे उसकी एक आंख खराब हो गई। उस कौए ने श्री राम से अपने गलती के लिए माफ़ी मांगी और क्षमा याचना करने लगा। इस पर प्रभु राम प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि पितृपक्ष में कौओं को दिया गया भोजन का अंश पितृलोक में निवास करने वाले पितृदेवों को प्राप्त हो। इस वजह से भी कौओं को भोजन देते हैं। कथा समाप्त। धन्यवाद।